गुंडागर्दी पुलिस से पाकिस्तान की हर बेटी को बचाओ, पाकिस्तान की हर बेटी को बचाओ। जी नाज़रीन, दुआ ज़हरा का केस जो यहाँ पे आई थी, दुआ ज़हरा, और उसके बाद वापस चली गई लाहौर। इस वक्त वालिदैन एहतजाज कर रहे हैं कराची प्रेस क्लब के सामने। वालिदैन का ये कहना है कि हमने कानूनी जितने कानून के दरवाजे पे जाना था, उस कानूनी तरीका इख्तियार करना तो कर लिया, लेकिन आगे भी हम कानून का इदारा इख्तियार करेंगे। इस वक्त कराची प्रेस क्लब के सामने उनके वालिदैन एहतजाज कर रहे हैं। हम उनसे बात करेंगे वो क्या कहते हैं दुआ ज़हरा के हवाले से, और ख़ास करके वालिदा के हवाले से। कल जो वालिदा की जो जिस तरीके से अपनी बच्ची को रोते रोते बेहोश हो गई थी, इस वक्त वो भी इस एहतजाज में शरीक है। हम उनसे भी बात करेंगे वो क्या कहती है। जी नाज़रीन, इस वक्त मेरे साथ जो है वालिद मौजूद हैं। वालिद जो है शुरू दिन से मैं वालिद के साथ था। जो कल लम्हात थे कोर्ट के, वो मेरा दिल जो है वो रोना आ गया, क्योंकि वालिदा और वालिद जिस तरीके से अपनी बच्ची के लिए परेशान थे वो मेरे सामने था। इस वक्त मेरे साथ अली काज़मी साहब मौजूद हैं। सर, क्या कहेंगे? कल बच्ची आई, आज सुबह पता चला बच्ची चली गई। मैं आपके साथ ही बैठा था जब फ़ोन आया कि आपकी बेटी को जो है बाय एयर यहाँ से ले जाया गया है, इस पर क्या कहेंगे? देखिए, मेरे लिए, आप मेरे साथ ही थे उस वक्त, हमारे लिए इंतहाई शॉकिंग था, क्योंकि हम एक्सपेक्ट कर रहे थे और पूरी उम्मीद थी कि बच्ची यहाँ पे आएगी, उसका 164 रिकॉर्ड करेंगे। प्लस जो मेन कल्प्रेट था ज़हीर अहमद, वो अभी तक तो किसी कोर्ट के अंदर पेश ही नहीं हुआ था। उसे मेहमान बनाकर लाते थे और ले गए मेहमान बनाकर। बेसिकली उसे कोर्ट के अंदर पेश होना था, ट्रायल कोर्ट में, और उसके ऊपर ट्रायल चलना था। प्लस जो एक कल जो एक सर्टिफिकेट एज का बना दिया गया, जिसके ऊपर वो पुलिस का सर्जन भी जो है वो सस्पेंड कर दिया गया, और वो हमने चैलेंज किया था हेल्थ डिपार्टमेंट से, और कोर्ट के अंदर हमने उसकी एप्लीकेशन लगाई थी। आज वो ट्रायल कोर्ट के अंदर उसका बाकायदा बेंच का डिसीजन होना था, तक कि बच्ची की यहाँ पे एज दोबारा वेरीफाई की जाती है। बाकायदा 5 रुकनी डॉक्टर का बेंच बनाकर और एक सर्जन के साथ, जैसा एक नॉर्मल तरीके से होता है। अनफॉर्चुनेटली पुलिस को शायद इस पे बहुत ज़्यादा डर खौफ था कि बच्ची की करेक्ट एज आ गई तो ये केस फिर दूसरी तरफ चला जाएगा। उन्होंने सुबह 5 बजे बच्ची को शेल्टर हाउस से लेके एयरपोर्ट रवाना किया और अपनी जान बख्शी करवाई। पुलिस का रवैये पे आप शुरू से बात कर रहे हैं, जब से बच्ची आई है, पुलिस क्या वजह थी? आपको लग रहा है कि पुलिस जो है वो आपके साथ ताउन नहीं कर रही, या बच्ची से मिलने से रोका जा रहा है? देखिए, जब तक बच्ची बाज़ियाब नहीं हुई पुलिस ने ताउन किया। पुलिस, चूँकि पुलिस के ऊपर प्रेशर था, जस्टिस इकबाल कल्होड़ो ने जिस तरीके से पुलिस को ये पूरा केस लेकर चले थे, और एक आईजी साहब भी इन्होंने सस्पेंड किए। गालिबन उन्हीं आईजी साहब की सस्पेंशन का बदला पुलिस मुझसे ले रही है। मैं तो यही कह सकता हूँ। आप ये समझते हैं कि बदला लिया जाए? जी, मैं तो यही कहूँगा कि पुलिस मुझे किसी चीज़ के ऊपर अब किसी एतमाद में लिया ही नहीं। उन्होंने इतना बड़ा डिसीजन ले लिया, मुझे नहीं बताया गया। कल कोर्ट के अंदर, हाई कोर्ट के अंदर शाहिद भाई जो हैं, उन्होंने मुझे बताया कि जनाब 2 दिन पहले जो फर्स्ट डे जब बच्ची को लेके आए हैं, उन्होंने बताया जी कि बच्ची तो फ़ौरन आपका वो लग गया है, हालांकि 10 तारीख को केस लगना था यहाँ पे। उसी दिन अर्जेंसी के अंदर इन्होंने लगा दिया। वो मुझे जर्नलिस्ट ना बताते तो मुझे तो पता ही नहीं चलना था कि हाई कोर्ट में बच्ची पेश कर दी गई है। तो पुलिस का रवैया मेरे साथ। आगे आपका क्या लायामल है? आगे जो क्या करेंगे? अगर यहाँ से कुछ केस चला गया अब लाहौर हाई कोर्ट में, अब क्या कहेंगे उस पर? देखिए, जो डिसीजन जिस तरह यहाँ हुआ है वहाँ भी उसी तरह डिसीजन हो जाएंगे। मैं कोर्ट्स की डिसीजन से बिल्कुल बहुत ज़्यादा मुझे नाउमीदी हुई है। तब तक मुझे भरपूर उम्मीद थी जब तक जस्टिस इकबाल कल्होड़ो के पास ये केस था। उन्होंने इस पे भरपूर काम किया था और बड़े अच्छे डिसीजंस दिए थे। मेरे लिए ये इंतहाई अनफॉर्चुनेट चीज़ थी कि वो वेकेशंस पे गए और नया बेंच आया, और उसके बाद जो डिसीजंस हुए मेरे साथ ज़्यादती वाले डिसीजंस थे। और आज भी जिस तरह ट्रायल कोर्ट के अंदर डिसीजन लिया गया है, ये भी मेरे साथ इंतहाई बड़ी ज़्यादती हुई है। वो कल्प्रेट्स जिन्हें पकड़ कर लाया गया था, आज उन्हें छोड़ दिया गया। तो फिर ये इतना पुलिस ने इतना, तो केस अब कह रहे हैं कि ख़त्म हो गया। जिस तरह के बच्ची के बयान दिया उसके बाद कह रहे हैं कि उस पर पूरा दारो मदार था। देखिए, मैं आपसे सवाल करता हूँ, जब बच्ची माइनर है, मेरे पास डॉक्यूमेंट्स हैं उसके बच्ची के माइनर होने के, तो बच्ची की कौन सा स्टेटमेंट और कौन सी विल? बच्ची, मैं इन डॉक्यूमेंट्स के ऊपर खड़ा हूँ।
और मैं चीफ़ जस्टिस साहब से अपील करता हूं कि जब मेरे पास ऑथेंटिक डॉक्यूमेंट्स हैं तो एक डमी टेस्ट करवाने की क्या ज़रूरत थी। और अगर आपने करवाना था एज वेरिफिकेशन, मैं उसको डिनाई नहीं कर रहा, बिल्कुल करवाइए, लेकिन एक प्रॉपर बोर्ड के साथ वो करवाइए जिसमें 5 डॉक्टर्स हों और स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स हों इस फील्ड के, और एक सर्जन हो, और उसके बाद इसको सही तरीके से सुपरवाइज़ किया जाए। और जो एज आएगी वो यकीनन इन्हीं डॉक्यूमेंट्स के मुताबिक आएगी, क्योंकि मुझे पता है मेरी बेटी मैंने पैदा की है। अब उन्होंने 17 साल उसकी एज बता दी, मेरी शादी को 17 साल हुए हैं, बच्ची क्या मैंने शादी वाले दिन पैदा कर ली थी। अच्छा, ये अब क्या लाए मतलब आगे चीफ जस्टिस से अपील करेंगे, पाकिस्तान से किससे अपील करेंगे? सर, मेरी चीफ जस्टिस साहब से भी अपील है कि एक्शन लिया जाए, और मैं सुप्रीम कोर्ट में जाने के लिए बाकायदगी के साथ तैयार हूँ। मैंने इससे पहले भी एफिडेविट्स जमा करवाई थी सुप्रीम कोर्ट में, लेकिन उसके ऊपर कोई एक्शन नहीं हुआ था। मैं आर्मी चीफ से और डीजी रेंजर से भी अपील करता हूँ कि मेरे साथ ज़्यादती और जुल्म हुआ है, इसका एक्शन लें, क्योंकि देखें ये बच्चियाँ सबकी सांझी होती हैं, और ये जो इन्होंने एक नमूना बनाया है कि आप 13-14 साल की बच्ची आपकी है, आपके साथ ये इंसिडेंट हो गया, कोई आपकी बच्ची को उठाकर ले गया, वहाँ पे आपके पास कोई होप नहीं रही, उसका एक डमी सर्टिफिकेट, आप जो मर्जी डॉक्यूमेंट्स लेकर जाते रहे, वो एक एज बनाएंगे 16-17 साल, और आपका केस गया, आपकी बच्ची गई। बात ये कि जाहिर सी बात है कि हमने अपनी अदालतों पे बहुत भरोसा किया था, ठीक है, अपनी यहाँ की पुलिस पे बहुत भरोसा किया था, और हमें था कि हम एक पाकिस्तानी शेरी है, हमारी सिंध की बच्ची है, सिंध में आएगी, बहुत अच्छा, हमें यकीन करें बहुत हमें खुशी हुई जिस दिन वो मिली। हमने कहा बच्ची हमारी सेफ़ होगी, बच्ची आ गई इधर, लेकिन उसकी जैसे ही वो आई है तो यकीन करें हमारे साथ ऐसा सलूक हुआ कि मैं आपको बता नहीं सकती। बच्ची पेश कहीं और करनी होती थी और ये लोग कहीं और ले जाते हैं, ना माँ बाप को बताते हैं, ना वकील को बताते हैं, ना किसी को बताते हैं, हमसे मिलने नहीं दिया गया। तो मेरी सिंध गवर्नमेंट से अपील है कि हमें आपसे इंसाफ चाहिए, मेरी बच्ची मुझे वापस चाहिए, यहाँ पे लेके आएँ। और क्योंकि देखिए बगैर निकाह के बच्ची को उनके पास भेज दिया गया है, ये इसका कौन जिम्मेवार होगा? जो उसके साथ हो रहा है या जो होगा वो कौन जिम्मेवार होगा? अच्छा, आप वालिदा हैं, आप माँ हैं, माँ तो पलक झपक से अपनी औलाद को समझ सकती है। उस दिन जब दुआ से आपकी मुलाकात हुई तो कोई परेशानी, कोई मायूसी, कोई टेंशन, या ऐसा लगा कि वो ब्लैकमेल है, अंडर प्रेशर है? देखें, बात ये कि हमें तो मिलने नहीं दिया। आप सब ने देखा ही होगा कि हम लोग किस तरह पागलों की तरह कहते थे हमें मिलने दें, प्यार करने दें, सीने से लगाने दें, चूमने दें। 2 महीने से मेरी बच्ची घर में नहीं थी, बहुत अजियत में थे हम लोग, उन्होंने हमें धक्के देते थे, हमें मिलने नहीं देते थे। मैंने एक माँ होकर, एक औरत होकर मैंने पुलिस वाले के पैर भी पकड़े। मैंने कहा मेरी बच्ची को मुझे मिलने दे, खुदा के वास्ते मुझे प्यार करने दे, नहीं मिलने देते थे, ज़बरदस्ती मिले, चूमा। लेकिन उसको जैसे वो हमारी तरफ देखती थी तो वो इशारा करती थी कि मत देखो, नीचे मुँह करें। मुझे बात बताएं, जो मुजरिम था उसको खुला छोड़ा हुआ था, उसको आराम से रखा, दूल्हा बना के लेकर आए थे और ले गए। जो बच्ची बाजियाब करवा के लेके आए थे उसको तो रिलैक्स करना चाहिए था, थोड़ा ईजी करके बिठाना चाहिए था, और उसको ऐसे पकड़ा था जैसे पता नहीं कितनी बड़ी मुजरिम है वो, या पता नहीं क्या गुनाह कर आई है, और उसको वापस उनके हवाले कर दिया। हमें तो मिलने ही नहीं दिया, मिलने देते तो कोई बात होती ना, मिले ही नहीं है मुझसे। अच्छा, क्या कहेंगे, अगर कल आप पूरा दिन जो है वो आप अदालत में थी, अदालत की कार्रवाई थी, आप रोते रोते बाहर भी आई थी, लेकिन आपने किस जाकर जज से दोबारा बात की कि दोबारा जो है बच्ची का बयान सुनना चाहिए? अब अगर बयान आपका, क्या आप चीफ जस्टिस जो पाकिस्तान में हैं उनसे अपील करेंगी कि हमारी जो है वो बात सुनी जाए, हमें जो है वो? जी, मैं जब ये बच्ची को लेके भाग रहे थे, मैं तो बच्ची के पीछे पीछे जा रही थी कि मेरी बच्ची बयान देना चाहती है, उसको उधर लेके जाएँ, तो वो तो लेके भाग गए थे। लेकिन ज़ारा के बाबा उनके पास, जज के पास गए, उन्होंने कहा कि उसका बयान देना है। उन्होंने कहा जी बयान हो गया, वो जो 1-2 दिन पहले बयान हुआ था बयान हो गया। अब मुझे बताएं, अगर उनकी खुद की बेटी, ये जज साहब की बेटी या किसी वज़ीर की बेटी मुझे बता इस तरह जाती, तो क्या ये ऐसे दे देते? ऐसे किसी को भी दे देते कि जाओ ले जाओ, जाके जो मर्ज़ी करो, जो उससे उसको सप्लाई कर दो, कुछ भी कर दें आप। तो ये मैं चीफ जस्टिस से मैंने पहले भी बहुत दफ़ा गुजारिश की है, लेकिन कोई एक्शन नहीं हुआ। मैं अभी भी उनसे गुजारिश करती हूँ, सिंध गवर्नमेंट से मैं गुजारिश करती हूँ कि खुदा के वास्ते देखें, ये गलत मैसेज जा रहा है। मेरी बच्ची तो चली गई है, लेकिन मैं यहाँ पे खड़ी हुई हूँ, तो आप सबकी बहनों और बेटियों के लिए खड़ी हुई हूँ। आज मेरी गई है, कल को आपकी भी जाएगी, तो हमारा पाकिस्तान फिर महफूज नहीं है। फिर यहाँ पर रहने का क्या फ़ायदा है? यहाँ से फिर चले जाते हैं, यहाँ पर रह के क्या करने हमने? याद तो आ रही होगी आपको, यकीन है?
बच्ची की याद तो ज़ाहिर है आई है, आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं हम उस दिन से लेके आज तक अपने घर में नहीं गए, ठीक है। तो अब इससे बड़ी बात क्या है कि उस घर में हम जाएंगे, उसके कपड़े देखेंगे, अपना घर देखेंगे तो हमें अजियत होगी। बच्ची बड़ी बेटी है, बड़ी बेटी का आपको पता है वक्त ज़्यादा गुजरा होता है जो बड़े बच्चे होते हैं, तो हम तो बहुत तकलीफ़ में, बहुत अजियत में, ना रात सोते हैं ना दिन सोते हैं, ना खाया जाता है ना पिया जाता है। 2-2 दिन बाद अगर मैं खाने लगती हूँ तो मुझे उसकी याद आती है कि उसको कैसे रखा है, क्या करते होंगे। आपने तो सलूक तो देखा है, जानवरों की तरह खींचते हुए लेके जाते हैं। अब मैं इससे ज़्यादा क्या बोलूँ, अब मुझे बताएं। प्रॉब्लम ये है कि देखें, जब सिंध हाई कोर्ट ने केस डाइवर्ट कर दिया कि जी ये ट्रायल कोर्ट में चलेगा ये केस, यहाँ से अब ये प्रोसेस नहीं होगा, तो जब उन्होंने डाइवर्ट कर दिया तो फिर ये रात को सुबह 7 बजे के करीब ये उसको बच्ची को लाहौर लेके चले गए। तो किसकी परमिशन लेके गए, किस रीज़न पे लेके गए, किसने इनको अलाउ करा, समझ में नहीं आ रहा। देखिए बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है ना कि मतलब अब आपको आज यहाँ पे सिटी कोर्ट में इनको जो है ना 2000 को पेश करना था, तो अब नहीं है, वो कहाँ है। सुबह 7 बजे वो लेके चले गए, क्यों लेके गए, क्या रीज़न है, क्या किसने अलाउ करा, कुछ तो बताएं। कुछ तो यहाँ पे पुलिस जो थी, जो पुलिस ने उनको अगर भेजा भी है तो पुलिस को किसने अलाउ करा कि भाई आप इसको वहाँ आप ले जाएं लाहौर। देखिए रिएक्शन अगर आप जज्बात की बात करेंगे तो ओबियसली उनके बाप बिल्कुल सही है, जो काज़मी साहब हैं वो बिल्कुल सही हैं अपनी जगह पे, लेकिन अगर फैक्ट के ऊपर बात करेंगे तो जो चीज़ प्रूव हो नहीं सकती थी। देखिए नादा के जो डॉक्यूमेंट्स हैं जो उनके वालिद साहब पेश कर रहे हैं वो 7-8 साल पहले के बने हुए हैं। अगर वो फेक हैं तो फिर वो उन्होंने 7 साल पहले कैसे बना लिए। और अगर किसी की एज का किसी को अगर कोर्ट में भी है, कोर्ट रूम में भी ये चीज़ होती है अवेलेबल कि नादा के कोई डॉक्यूमेंट अगर वेरीफाई करने हो तो उसको ऑन द स्पॉट कर सकते हैं, तो वो जो है कोर्ट ने वहाँ से वेरीफाई नहीं करे उनके डॉक्यूमेंट्स नादरा से। वो जो मेडिकल की रिपोर्ट है जो पता नहीं फेक है क्या है, और 100% ही फेक है वो, लेकिन अगर फिर भी अगर उसके ऊपर भी चलते हैं तो वो एक एस्टिमेटेड होती है कि कंफर्म नहीं कह सकता कि इसकी किसी भी इंसान की एज इतनी है, 14 है 15 है, एग्जैक्ट एज नहीं पता चल सकती उसके अंदर, ठीक है ना। अच्छा ये बताएं कि अभी सुबह जो 7 बजे दुआ को लेके गए, ये बताएं कि ये दुआ को दारुल अमान से लेके गए या ज़हीर के साथ ही क्या था ये पुलिस कस्टडी में थी, ठीक है। पुलिस अभी तो दारुल अमान की तरफ भेजने का कोई फैसला हुआ ही नहीं था कोर्ट की तरफ से। पुलिस कस्टडी से डायरेक्ट ये लाहौर चली गई है और ज़हीर को दूल्हा बना के लेके गए वो। हाँ अभी क्या सिचुएशन है दोनों की? अभी कुछ नहीं पता, अब वो बच्ची कहाँ है, अच्छा कोई अपडेट नहीं है अभी तक, तो ना उनके वालिद साहब को है ना हमें। लाहौर में कहाँ है, किस हाल में। अब ज़्यादा शोर मचेगा, एक वीडियो आ जाएगी कि वो ज़हीर के साथ केक काट रही है, वो ज़हीर के साथ वो घूमने जा रही है, वो शॉपिंग करने जा रही है, कोई ना कोई ऐसी फजूल की वीडियो आ जाएगी। तो सर मतलब एयरपोर्ट के बाद कुछ तो फॉलोअप होगा ना आपके पास कि कहाँ गई है कहाँ नहीं गई, कुछ भी नहीं पता, घर वालों को भी नहीं पता। देखिए घर वालों को भी नहीं पता और हमें भी नहीं पता, आवाम को भी नहीं पता, किसी को कुछ नहीं पता। अच्छा तो लाहौर के अंदर जो आज केस की समाअत होनी थी उसका क्या हुआ फिर, जो दुआ के मामले के हवाले से? कोई अपडेट नहीं है उसकी भी। अच्छा उसकी भी कोई अपडेट नहीं है। क्या गुजारिश करना चाहेंगे हुकूमत वक्त से, आप इदारों से केस को किस तरह हैंडल करें? देखें हुकूमत वक्त से गुजारिश क्या कर सकते हैं, हुकूमत तो अपने ही जो है चक्रों में इतनी मसरूफ़ चल रही है। ये तो गुजारिश सिर्फ अल्लाह से ही कर सकते हैं कि अगर अल्लाह ही चाहे तो इस केस को सॉल्व कर सकते हैं, बाकी ये किसी से हम उम्मीद नहीं लगा सकते। इतना अंधा कानून, वो बच्ची आई है यहाँ पे, उसको माँ से मिलने नहीं जाया जा रहा, माँ से मिलने के लिए 10 लोग उसके सर पे खड़े हुए हैं, उसको इशारे कर रहे हैं, उसके कान में खुसर फुसर कर रहे हैं, उसको डरा रहे हैं, धमका रहे हैं। ये इस तरह थोड़ी मीटिंग हो सकती है। और अगर उसने उनके वालिद साहब को उसकी बच्ची ने बोला भी कि मैं घर जाना चाहती हूँ, ठीक है, तो उन्होंने जज साहब से कहा कि मैं मेरी बेटी बयान देना चाह रही है, वो घर जाना चाहती है। जज साहब ने मना कर दिया कि नहीं ये नहीं हो सकता, बस हो गया एक दफ़ा बयान तो ख़त्म हो गया। अच्छा कुछ लोग इसको जो है ना मजहबी उससे भी जोड़ रहे हैं, उसको आपको क्या लगता है कि कुछ सदाकत है कि मतलब कुछ कहते हैं कि ये सुन्नी शिया का मामला है, इस तरह की ये तो बिल्कुल ही मतलब असल में जो लोग ये काम करते हैं ना उनका किसी मज़हब से ताल्लुक़ नहीं होता, ठीक है, ना वो सुन्नी है ना वो शिया ना वो काफिर है, कुछ नहीं है। जो ये काम करते हैं वो दुनिया के किसी मज़हब से कोई वास्ता नहीं है। दुनिया के किसी भी मज़हब से अगर उनका वास्ता हो तो इतनी घटिया काम वो कभी करें ही ना। क्या लगता है कि इसके पीछे मतलब कितने ताकतवर लोग मुलविस हो सकते हैं? एक तो ये तो कन्फर्म है, जहाँ हमारी और आपकी सोच ख़त्म होती है ना वहाँ इनकी ताकत शुरू होती है। एक बड़ा क्वेश्चन मार्क है कि हमारे यहाँ क्या आगे तक चलेगा और कितनी बच्चियाँ महफूज रहेंगी। हम सब माएँ हैं, हमें पता है,
और ये कह देना कि माँ बाप नहीं ख्याल करते, बिल्कुल गलत है। कोई माँ बाप से ज़्यादा कोई नहीं तहफ़्फ़ुज़ दे सकता बच्चियों को, चाहे कितने ही हो। और अगर शादी करते तो इत्तला तो दें, मिलने तो दें। एक ऐसा शादी थी कि कोर्ट में माँ को मिलने नहीं दे रहे थे, बाप को मिलने नहीं दे रहे थे, और वो पकड़े हुए थे लोग। ये यहाँ पे आए कराची प्रेस क्लब के सामने इंसाफ के मुंतज़िर के सिर्फ़ और सिर्फ इंसाफ मिले और अब बच्ची जो है वो वापस जो है घर आए। तो अब ये वालिदैन का और वालिद का ये कहना था कि बच्ची की उम्र नहीं है, इस पर जो है हम अपील पे जाएंगे। इसके लिए जो हम चीफ जस्टिस को अपील करते हैं कि हम दुआ ज़रा को जो है वापस घर ले जाए।